हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे थे JFET जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो उसके हमने सिंबल वगैरह देख लिए थे, क्या उसका सर्किट देख लिया था। अब करते हैं हमें कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक है, इसका जो अभिलाक्षणिक वक्र होता है वो देखेंगे। थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, बाकी तुम समझने की कोशिश करना, अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे हम NPN PNPN ट्रांजिस्टर लेते थे, सेम उसी प्रकार है, बस थोड़ा सा चेंज है। इसमें यहाँ बेस होता था, एमीटर होता था, सॉरी यहाँ एमीटर बेस ऐसे, मतलब इनकी जगह रिप्लेसमेंट किया गया है। इनकी गेट हो गया, ड्रेन हो गया और सोर्स हो गया। इसमें क्या यूज ले रहे हैं हम, जो कॉमन सोर्स ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक यूज करेंगे, क्योंकि कॉमन, इसको कॉमन कर रखा है, ग्राउंड कर रखा है, जिसको ग्राउंड कर रखा है उसको हम कॉमन में लेते हैं। एमीटर की जगह रिप्लेसमेंट किया गया, ये बेस, ये हमारा कलेक्टर होता था। ठीक है, यह हमारा इनपुट VGG होता है, और ये VGS वोल्ट था, VDS वोल्ट था, और यहाँ VDD। इसमें जो आउटपुट करंट होती है, ये यहाँ मिली एम्पियर में होती है। आउटपुट जो करंट होती है ID होती है। ठीक है, और जो VDS आउटपुट वोल्ट है, और जो VGS हमारी इनपुट वोल्ट है। जो ID करंट है वो VGS और VDS पर डिपेंड करती है। इससे पहले हमने जो सर्किट पढ़ा उसमें पता है, जो VGS है रिवर्स बायस में काम करती है, तो ये रिवर्स वोल्टेज है, और ये फॉरवर्ड रीजन में काम करती है, तो ये हमारी फॉरवर्ड वोल्टेज है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है। जो हमारी रिवर्स बायस वोल्टेज VGS को हमें कांस्टेंट रखकर, जो इन आउटपुट जो करंट है ID, ठीक है, आउटपुट करंट ID, और जो हमारी फॉरवर्ड बायस जो वोल्टेज है VDS, इनको हम एक ग्राफ के द्वारा समझाते हैं, इनको एक ग्राफ के द्वारा निरूपित करते हैं। इसीलिए इसको उभयनिष्ठ सोर्स निर्गम अभिलाक्षणिक बोलते हैं, कॉमन सोर्स ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। वैसे भी इसमें दिख रहा है, जो सोर्स को है उसको ग्राउंड किया गया है, इसको कॉमन पे रखा गया है। ठीक है, तो कॉमन सोर्स जो हमारा ड्रेन है, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारी फॉरवर्ड बायस जो वोल्टेज है VDS, इसको कांस्टेंट रखकर जो आउटपुट करंट है ID, और जो रिवर्स बायस जो वोल्टेज है VGS पर डिपेंडिंग के लिए हम एक ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, उस ग्राफ से इसके जो अभिलाक्षणिक है या कैरेक्टरिस्टिक हमें पता चलेंगे। सेम उसी प्रकार जिस प्रकार हमने NPN और PNPN ट्रांजिस्टर में किया था, इसी प्रकार इसमें जो हमारा JFET है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में करेंगे। सबसे पहले जो हमारा ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, जो निर्गम अभिलाक्षणिक होता है उसको ड्रेन, आउटपुट, जो आउटपुट में क्या है, उसमें कलेक्टर होता था, इसमें ड्रेन है, तो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसको ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे। अब इसमें क्या है, वही VGS के मान को कांस्टेंट रखकर, VDS और ID के मध्य जो ग्राफ खींचेंगे उसी को हम निर्गम अभिलाक्षणिक या ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे। ठीक है, तो ग्राफ हमारा इस प्रकार होता है कुछ। ये ID होती है किसमें, मिली एम्पियर में, और यहाँ VDS वोल्टेज होती है, ये हमारा सेंटर पॉइंट होता है। ध्यान रखना ये थोड़ा क्रिटिकल है समझने में, बाकी अगर तुम्हें नहीं भी समझ में आ रहा ना तो ज़्यादा सीरियस मत लेना। NPN PNPN अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये उसी पर बेस्ड है, थोड़ा सा लेंथ ही पड़ता है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना इस चीज़ की। ठीक है, फिर भी समझने की कोशिश करना, और नहीं आई जहाँ पूछ भी लेना। ठीक है, तो इसका ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार होता है। उसमें तो सिर्फ इतना होता था
आउटपुट उसका कैरेक्टरिस्टिक देखते थे एनपीएन पीएनपीएन में, तो इस प्रकार होता था। इसमें चेंज क्या आया, इस प्रकार होता है ग्राफ कुछ। और एक जो वीपी रेखा होती है हमारी, इस प्रकार होती है, ठीक है। 0-5 के डिफरेंस पे 10, 15, 20, 25 इधर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 1 के डिफरेंस, ठीक है। और VGS को कांस्टेंट रखते हैं, तो VGS बराबर -5 वोल्ट, VGS इक्वल टू -4 वोल्ट, VGS इक्वल टू -3 वोल्ट, VGS इक्वल टू -1 वोल्ट, और एक और रख खींचे तो VGS इक्वल टू 0 वोल्ट, ठीक है। तो ये ग्राफ इस प्रकार होता है इसका। तो इसमें भी, उसमें हमें 3 रीजन मिलते थे, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन और एक्टिव रीजन। इसमें भी 3 रीजन मिलेंगे। वो कौन कौन से हमारे, फर्स्ट लीनियर रीजन, सेकंड सैचुरेशन रीजन, और थर्ड हमारा होता है ब्रेक डाउन रीजन। उससे बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। लीनियर रीजन, सैचुरेशन रीजन और ब्रेक डाउन रीजन। अब ये क्या क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं थोड़ा सा। इस प्रकार उसमें एक्टिव रीजन होता था, सैचुरेशन रीजन होता था और कट ऑफ रीजन होता था। इसी प्रकार इसमें लीनियर रीजन को ध्यान रखना, रेजिस्टिव रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा रेखीय रीजन या फिर प्रतिरोधकीय रीजन, सैचुरेशन संतृप्त क्षेत्र, ब्रेकडाउन रीजन भंजक क्षेत्र, जो तुमने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल से कल पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट आगे करेंगे। ओके, करते हैं कल, ठीक है।